कि अगर इस टेस्ट सीरीज़ में कोई 500 to 550 स्कोर कर लेता है तो इसका मतलब वो नीट में 650 स्कोर कर रहा है। एक भी क्वेश्चन गलत 10,000 रैंक पीछे आ गई, एक भी क्वेश्चन गलत नीचे में 1,00,000 रैंक पीछे आ गई। इसके क्वेश्चंस अगर आपके बायो के हो जाते हैं तो समझिए कि आप नीट को बीट कर देंगे आराम से। हेलो एस्पिरेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि नीट की जर्नी में टेस्ट सीरीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इस वजह से आज की ये पूरी वीडियो में हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज़ के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और जैसे कि पीडब्ल्यू हो गया या आकाश हो गया या एलएन नीट प्रेप हो गया या न्यू लाइट हो गया, इन सारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। उनके प्राइस हो गए, वो कब से शुरू होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं, उस सारे के रिलेटेड में हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको एक ओवरऑल वीडियो के लास्ट तक आपको एक ओवरऑल रिव्यू पता चल जाएगा कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं अपने सजेशंस भी दूंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ मैंने चूज़ की थी, मैंने कहाँ कहाँ से टेस्ट दिए थे और कितने टेस्ट दिए थे, वो सब बताऊंगा, जिसकी हेल्प से मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही 685 स्कोर किया था। ठीक है, तो अगर आपको पूरी वीडियो स्किप भी करनी हो तो आप लास्ट का वो सजेशन वाला पार्ट देख सकते हैं, मैं टाइमलाइन में उसे ज़रूर ऐड कर दूंगा और वो सजेशन वाले पार्ट से आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। आकाश की टेस्ट सीरीज़ का नाम होता है AIATS। AIATS मतलब ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़। इसका प्राइस होता है आपको 10,000। पहले इसका 15,000 था जब ये लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसका 10,000 है। फ्यूचर में क्या हो जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इसका 10,000 है। ठीक है, और एक और बात बताऊं कि ये टेस्ट सीरीज़ चालू होने वाली है आपको 13 जुलाई को, यानी आज है 10 जुलाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 13 जुलाई यानी आज से ठीक 3 दिन बाद। ठीक है, और इसमें 12 टेस्ट होते हैं। आकाश के टेस्ट के बारे में कुछ ख़ास बात ये होती है कि ज़्यादा बताने से पहले मैं यही बताऊंगा कि इस बार के जितने भी AIR आए हैं तो उसमें से मोस्टली आकाश के हैं। इवन AIR 1 में भी मोस्टली आकाश के हैं, और कहीं ना कहीं सब ने AIATS दिया ही था, इसमें कोई शक नहीं है, और मैंने भी AIATS दिया ही था। ठीक है, और इसके टेस्ट की ख़ास बात ये होती है, मैंने अपने दोस्तों से भी इंफॉर्मेशन ली, मैंने ख़ुद दिया था, और सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे पता चला कि इसके जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं, थोड़े लेवल ऊपर होते हैं। अगर आप इसमें जितने भी मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उससे ±20 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में। ठीक है, ±20-30 आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में, मतलब इतना लेवल होता है इसका। तो आकाश की टेस्ट सीरीज़ की बात ये हो गई। अब आ जाते हैं हम एलन की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। एलन की टेस्ट सीरीज़ का नाम होता है लीडर टेस्ट सीरीज़। लीडर टेस्ट सीरीज़ आपको पड़ेगा 12,000 का, आकाश का पड़ जाता है 10,000 का, ये 12,000 का, मतलब 2,000 ज़्यादा होता है। लेकिन 2,000 ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन इसमें टेस्ट होते हैं 26 टेस्ट, यानी 26 टेस्ट आपको मिलेंगे, उसमें 12 टेस्ट मिल रहे थे। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी ओवरऑल ये लोग टेस्ट देते हैं, जैसे 12 हो गया, इधर 26 हो गए, तो आपको इसमें से बहुत सारे फुल सिलेबस भी दिखेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब का आपको गैप भी मिलने वाला है 2 टेस्ट के बीच में। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट होंगे तो गैप उतना कम हो जाएगा, और जितने कम नंबर ऑफ़ टेस्ट होंगे तो गैप उतना ज़्यादा हो जाएगा। उसी हिसाब से सिलेबस भी वेरी करेगा कि कम दिन मिलेगा तो सिलेबस कम मिलेगा, ज़्यादा दिन मिलेगा तो सिलेबस ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपको मेहनत वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे ही दूसरे टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, ये बात रहती है एलन की। एलन की ख़ास बात अगर आपको मैं बताऊं तो एलन मतलब आकाश आए, पीडब्ल्यू आए, चाहे फ्यूचर में कोई भी आ जाए, लेकिन एलन को बीट करना इतना आसान नहीं है। इवन मैं कुछ भी कह दूं कि एलन ऐसे डायरेक्टर या फिर ऐसे कुछ है, पैसा लेते हैं, ज़्यादा है, कॉस्टली है, ये है वो है, लेकिन जो भी बात रहे एलन क्वालिटी ज़रूर प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी एक बैच को दे या फिर अपने टेस्ट सीरीज़ में दे। लेकिन इसकी जो ये टेस्ट सीरीज़ है एलन की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने ख़ुद दे रखा है, और इतनी अच्छी है आपको इसका लेवल इसी से पता चल जाएगा कि अगर इस टेस्ट सीरीज़ में कोई 500 to 550 स्कोर कर लेता है तो इसका मतलब वो नीट में 650 स्कोर कर रहा है। मतलब आप लेवल देख लीजिए। और लोग कहेंगे कि इतने लेवल का डिफरेंस आ जाता है तो क्या फ़ायदा ऐसे टेस्ट देने का, तो नहीं, ऐसे टेस्ट ही आपकी एक्यूरेसी को अब बढ़ाएंगे, और स्टार्टिंग से अगर आप ऐसे टेस्ट पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और अब नीट में ये सवाल नहीं होता है
कि आप कितने हाई क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब नीट में सवाल ये है कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ सवाल, तो अब जो है एक्यूरेसी का सवाल आ गया है, क्योंकि अब बात इसकी नहीं रही कि आप किसको कितना कॉन्सेप्ट आता है, कौन कितना डीप पढ़ के आया है। जिसकी एक्यूरेसी जितनी सही होगी वो उस क्वेश्चन पे टिक करेगा, वो उसका सही जाएगा। इसलिए एक्यूरेसी पे अब ध्यान देना है, और उसके लिए ये एलन के टेस्ट सीरीज़ हो गए या एलन के अदर मॉड्यूल्स या फिर अदर सोर्सेज आ जाते हैं, वो सारे के सारे बहुत बेहतरीन होते हैं। ठीक है, मैं इसके मॉड्यूल की बात नहीं करूँगा, इसके मॉड्यूल, लेकिन इसके टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं PW के टेस्ट सीरीज़ की तरफ। PW के टेस्ट सीरीज़ का नाम होता है AITS, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। PW में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, ठीक है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ की एक ख़राब बात ये है कि बहुत लेट शुरू होता है जाकर। मतलब पिछले साल ये 26 नवंबर को शुरू हुआ था, और इस टेस्ट को मैंने पर्सनली ऑफलाइन जाकर दिया है। ठीक है, बाकी एक आकाश एलन दोनों ही दिए हैं मैंने, लेकिन वो किसी और सोर्स से दिया है मैंने, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इस टेस्ट को मैंने पर्सनली जाकर ऑफलाइन बैठकर दिया है। इसे मैंने लिया भी था, परचेज किया था। और ये जो मैंने पहली बात कही कि ये बुरी बात है इसकी 26 नवंबर, ये ड्रॉपर्स के लिए हो सकता है बुरी बात होगी, लेकिन मैं 12th वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं 12th वाले, उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी अपने सिलेबस को पूरा करें। उनके लिए ये पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप अभी अपने सिलेबस को पूरा करें, और लास्ट में आकर नवंबर में आप इस 26 नवंबर को इसका टेस्ट सीरीज़ दे दें। ये बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। मैंने यही प्लानिंग की थी कि मैंने पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज़ किया था 12th 11th को नवंबर तक, और नवंबर में जाकर ये टेस्ट सीरीज़ ली थी। इससे पूरा रिवीजन अच्छे से हो गया था, और जनवरी आते आते पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया था। ठीक है, वैसे ये टेस्ट सीरीज़ लास्ट होती है 7 अप्रैल को हुआ था पिछली बार, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, और इसका प्राइस पड़ा था 4000 का। ठीक है, 4000 का प्राइस जो है आकाश के 10,000 और एलन के 12,000 से बहुत कम है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने पर्सनली इसे दिया है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसके टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं, मैं अगर सबको अलग कर दूँ, आकाश एलन PW अलग कर दूँ, तो PW के जो बायो के क्वेश्चंस होते हैं वो एलन और आकाश में नहीं पाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है कि PW के बायो के क्वेश्चंस इतने NCERT के लाइन वाइज होते हैं कि वो बच्चा वही कर सकता है जो कि लाइन को रटे हुआ हो। बिल्कुल जब उसकी ज़ुबान पे वो लाइन होगी वही सही कर सकता है, वरना ऐसा होता है कि ये लोग जाते 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 एक वर्ड को ऐसा पलटेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वर्ड पलट चुका है, और आप पढ़ते जाएंगे और सही कर देंगे। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ करेक्ट, बट एक गलत हो जाता है क्योंकि एक वर्ड ऐसी गलती होती है। और अब अगर आप नीट का पैटर्न देखिए, 2023 का देखिए, 2024 का देखें, मुझे कहीं ना कहीं यही दिखा कि स्टेटमेंट वाइज बढ़ गए हैं, और उसमें यही पैटर्न फॉलो किया गया है कि जाते 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 एक वर्ड पलट दिए, और जैसे एक वर्ड पलटता है ना, तो पढ़ते हुए ध्यान, मतलब माइंड उससे कैप्चर ही नहीं कर पाता इतनी जल्दी। और यही चीज़ आपको PW सिखा देगी। PW के फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं उसमें कोई ख़राबी नहीं बता रहा, लेकिन PW का जो बायो होता है उसे ना आकाश बीट कर सकता है, ना एलन, और ना ही बाकी टेस्ट सीरीज़, क्योंकि तो ये PW की ख़ास बात थी। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज़ की तरफ जो कि मतलब कॉमन है, जो कि मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते लेकिन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ये उनके लिए बताने वाला हूँ जो कि 550 या 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, मतलब कि उनका पूरा सिलेबस हो चुका है। नीट में उन्होंने किया होगा, पूरा सिलेबस हो चुका है, उन्हें अब कोई फर्दर क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। कुछ चैप्टर्स वीक पड़ गए थे, तो उनके लिए न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ में ख़ास बात यह है कि उनका गैप जो है बहुत कम है, ज़्यादा गैप नहीं है उनमें, तो बहुत कम है। कम कम दिनों में, एक एक हफ्ते में, कुछ कुछ दिनों में वो टेस्ट होते रहते हैं, और फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। तो आप गलती देखिए, उसे सही कीजिए, गलती देखिए, सही कीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। दूसरी बात, ये 26 मई से शुरू हो चुका है। ठीक है, मतलब 26 मई से शुरू हो चुका है, तो इस हिसाब से आप देख लें तो फुल सिलेबस टेस्ट में आपका कभी भी लॉस नहीं होता कि पार्ट वाले जो सिलेबस होते हैं, जैसे कि आकाश एलन PW के, तो उसमें आपका कुछ छूट जाता है तो वो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये तो फुल सिलेबस है, इसके छूटने और ना छूटने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं
तो आपको उतना ही मतलब एफिशिएंट लगेगा, ठीक है। ये रही बात न्यू लाइट की। अब मैं पर्सनली एक टेस्ट सीरीज़ बताना चाहूँगा, वो है नीट प्रेप का। नीट प्रेप मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसे लोगों की नज़र में वो आ नहीं रहा है। मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा उसका, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि वो अभी लोगों की नज़र में आ नहीं रहा है। नीट प्रेप की ख़ास बात ये होती है कि एक तो उसके सारे टेस्ट सीरीज़ फ्री हैं। मतलब आप क्रोम पर मतलब ब्राउज़र पर जाएं आप और उसके वेबसाइट पर जाएं तो सारी की सारी फुल टेस्ट सीरीज़ होंगी या फिर पार्ट वाइज भी होंगी, जो अपने अपने डेट पर आती हैं और आप उसे आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट तो आप दे सकते हैं, बट आपको अपनी मिस्टेक्स देखने के लिए वहाँ पे प्राइस देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको मार्क्स पता चल जाएंगे या टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आप पेपर देख पाएंगे, पेपर के एक एक क्वेश्चन का एनालाइज करें तो आपको खुद गलती पता चली जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ पूरी फ्री होती है और सही मानों में एलन के अगर 500 में 650 स्कोर हो जाते हैं नीट में, एलन का 500 या 550 नीट के 650 के बराबर होता है, तो नीट प्रेप भी वैसा ही होता है। नीट प्रेप का भी लेवल बहुत ऊपर होता है। नीट प्रेप का फिज़िक्स हुआ, बायो हुआ, केमिस्ट्री हुआ, अगर ये आप कर लेते हैं तो समझिए कि फिर आपको नीट अपने डीप लेवल से तो नहीं हरा सकता है। फिर आपको एक्यूरेसी पे काम करना होगा, जो कि ये भी संभाल लेगा आराम से। बट नीट प्रेप की ख़ास बात ये होती है, ये पूरा फ्री होता है, ये अभी से ही स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप वेबसाइट पर जाएं, इसका देख लें किस किस डेट पर कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, आप वो दें। इवन पार्ट के बाद इसके फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं और फुल सिलेबस टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी आपको हेल्प करने वाली है। मतलब फ्री में अगर ऐसा मिल रहा है आपको तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए कि आकाश, एलन, PW जैसे टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारी बात रही उन टेस्ट सीरीज़ की जो कि मतलब कॉमनली यूज़ होते हैं। अब मैं अपने कुछ पर्सनल सजेशन देने वाला हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या किया था। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि PW का जो AITS था ड्रॉपर्स के लिए, वो मैंने पर्सनली 12th में ज्वाइन किया था और उसे दिया था। और उसका जो शेड्यूल था या उसका गैप था वो मुझे बहुत सूट किया था कि उसे 21 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसा ऐसा गैप मिलता था। सिलेबस भी अच्छा खासा आता था। तो गैप जब ज़्यादा होते हैं तो जितने चैप्टर्स आ रहे हैं मैं उसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर पाता था। इसलिए मैं ज़्यादा गैप वाले को प्रेफर करता हूँ कि जिस टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा गैप होंगे उससे टेस्ट सीरीज़ में मैं चैप्टर्स को ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर पाऊँगा। इसलिए मैंने PW AITS को चूज़ किया था, क्योंकि मेरे 12th के असाइनमेंट, बोर्ड्स ये सब चलते रहते थे, तो इस वजह से सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा गैप वाले को चूज़ किया था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि मैंने PW का तो ऑफलाइन पर्सनली जाकर दिया था, लेकिन आकाश और एलन का भी मैंने दिया था, जो मैंने टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल्स चूज़ किए थे, जैसे कि LNSRG हो गया, आकाश AITS टेस्ट सीरीज़। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसके लिए थोड़ा फाइंड आउट करें। ये मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब पर, लेकिन आप इसके लिए अगर फाइंड आउट करेंगे आपको ज़रूर मिल जाएगा। नाम बताया है मैंने, आकाश AITS या फिर PW के हो गए, PW के नाम से सर्च कीजिएगा, या LNSRG हो गया, LNSRG हो गया, या LNSRG हो गया, आप कुछ भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर भरपूर आपको जो टेस्ट सीरीज़ मांगेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और सारे टेस्ट सीरीज़ आपको वहीं मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन दे सकते हैं। मैंने भी सेम तरीके से ऑफ़लाइन तो यही किया था PW का, बट ऑनलाइन मैंने आकाश का दिया था, एलन का दिया था। जो बच्चे वहाँ ऑफ़लाइन देते थे, रात में मैं उसे ऑनलाइन बैठकर दिया करता था PDF के फॉर्म में। तो ये आपको अच्छा होता है कि अगर आप एक ज़िम्मेदार हैं या फिर अपने लिए थोड़ा सोच रहे हैं, तो वो आप अपने लिए टाइमर सेट करेंगे, एक कॉपी लेंगे, उस पर पूरे ऑप्शंस लिख के उस पर टिक मारेंगे। तो अगर आप ऐसे हैं तो आप इस तरीके को कर सकते हैं। ये पर्सनल सजेशन है मेरा। तो इससे ये होगा कि आप किसी एक टेस्ट सीरीज़ पर नहीं निर्भर करेंगे। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अलग सर ने भी कही थी और मैं इसे बहुत फॉलो करता हूँ कि आप किसी भी एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो मत करें। ये बिल्कुल समझ लीजिए। अगर आप आकाश का फॉलो करेंगे तो आकाश आइडियल है नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाए, एलन आइडियल है नहीं कि सब कुछ मिल जाए, PW नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर आपको ख़ुद को आइडियल बनाना है
तो आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मिलाकर करने होंगे। मैंने आपको जितने नाम बताए हैं ना, उसमें से सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ मैंने किए हैं, सारे। आकाश हो, एलन हो, पीडब्ल्यू हो, न्यू लाइट हो, नीट प्रेप हो, मोशन हुआ या फिर और भी जितने आ जाते हैं, मैंने सब किए हैं, ठीक है। और इसके अलावा पता नहीं और कितने कितने किए। मैंने अपने एक लोकल कोचिंग था, मैंने साइड में किया, उसमें भी जाकर मैंने कितने टेस्ट सीरीज़ दिए हैं। तो एक जगह का टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल मत दीजिएगा, आप बहुत जगह के टेस्ट दीजिए। और टाइम की कमी लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में 1-2 टेस्ट रखिए, बट लास्ट में जाते जाते दिसंबर के बाद आप 2-3 टेस्ट कीजिए उसे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेंगी, और इससे आपका दिमाग खुलेगा। मतलब सारे क्वेश्चंस की वैरायटीज़ आपको लगेंगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर कॉन्फिडेंस जो आएगा, तो उससे आप नीट या किसी भी एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आकाश हो, चाहे एलन हो, चाहे पीडब्ल्यू, चाहे न्यू लाइट, चाहे नीट प्रेप, आपको अपना एक क्राइटेरिया बनाना होगा, ठीक है। और उस क्राइटेरिया के हिसाब से पहले किस टेस्ट को देना है, ये चूज़ आपको करना है। वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको तो सारे टेस्ट देने हैं, बट पहले किसे देना है ये चूज़ करना होगा आपको, कि दिसंबर तक किसे लेकर चलें साथ। बाद में दिसंबर के बाद जैसे सिलेबस कंप्लीट होने लगता है, तो किसी भी टेस्ट सीरीज़ में कोई भी सिलेबस आए आप तो दे देंगे। तो इसलिए लास्ट में जाकर आप मल्टीपल टेस्ट लें, ये ज़रूर करें, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रह रहा था कि मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, ये वो। उस वक्त ऐसी वीडियोज़ नहीं बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए कि कैसी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। तो आप सारी टेस्ट सीरीज़ लें, लेकिन अभी सिर्फ एक लें, कोई एक अच्छी सी चूज़ कर लें। जिसमें से मैं कहूँगा कि एलन वाली को आप चूज़ कर सकते हैं। गरचे उसका 12,000 प्राइस है, बट अगर आप यहाँ पर 12,000 दे देंगे तो आपके जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगने हैं वो नहीं लगेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉस्ट लगा लें, आपके बाद के कॉस्ट से बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और अगर नहीं आपको कुछ करना है, नीट प्रेप का आप ले सकते हैं, वो फ्री में अवेलेबल होता है वेबसाइट पर उसके। तो आप उसके वेबसाइट पर जाएं, एक्सेस करें, और फ्री में आपको अवेलेबल होगा, वो आप दे सकते हैं। आपको मार्क्स भी बता देंगे आराम से, और बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा उसका डिस्कस कर लें, एनालाइज कर लें, तो भी इक्वल बात रहेगी। तो अगर आप ऐसे कोई क्राइटेरिया बनाकर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्प करेंगी। और टेस्ट सीरीज़ एक मेजर चीज़ होती है जिससे आप नीट को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप नीट में 700 या 720 आराम से स्कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू।